गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम देखते हैं केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इसमें हम लोग आगे पढ़ लिए थे, आज हम पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अपने कोचिंग का नाम है ABH कोचिंग क्लासेस। क्या नाम है? ABH कोचिंग क्लासेस। और हम पढ़ने क्या जा रहे थे? अम्ल, क्षारक एवं लवण। कौन सा चैप्टर था? अम्ल, क्षारक एवं लवण। हम लोग अम्ल और क्षार की दो बात कर चुके थे। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लवण के बारे में, मतलब साल्ट, जिसे हम साल्ट बोलते हैं। आज हम लवण के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी सिर्फ और सिर्फ लवण की बात करेंगे कि लवण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। और ये अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो 6387870458 पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आज हम किसके बारे में जानेंगे? लवण के बारे में। किसके बारे में? लवण के बारे में। तो लवण क्या होता है? मतलब साल्ट। साल्ट किसे कहते हैं? आइए जानते हैं साल्ट किसे कहते हैं। तो इसमें क्या दिया है? वे पदार्थ। क्या? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन, क्या है? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन आयन का मतलब H+ के अतिरिक्त, मतलब इसमें बोला है हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य धनायन तथा हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन को हम और कौन सा आयन बोलते हैं? तो हाइड्रोक्साइड आयन। क्या? हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। इसको हम किससे व्यक्त करेंगे? OH से। इसको हम OH से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें यही बोला है हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। या तो सिंपल सी बात में ये कह सकते हैं वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H+ और मतलब कि H+ और OH- आयन हो, उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जैसे इसमें दिया था एग्जाम्पल में जिंक सल्फेट। क्या है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में क्या है? तो आइए देखते हैं इसका कैसे होगा। तो जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है? ZnSO4। मतलब इसमें जिंक सल्फेट बोला है ना, तो जिंक को Zn से प्रदर्शित करते हैं। और सल्फेट का क्या होता है? सल्फेट आयन का SO4। क्या होता है? SO4। SO4 पर कितना चार्ज होता है? मतलब कि Zn पर तो +2 चार्ज होता है और सल्फेट पर -2। अब इसमें देखिए जब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस को नहीं देखते। क्या करते हैं? प्लस माइनस को नहीं देखा जाता। तो जब हम सूत्र बनाएंगे तो यहाँ क्या होगा? Zn पर 2 चार्ज, SO4 पर भी कितना? 2 चार्ज। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर भी 1। इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें करेंगे। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा? Zn। क्या होगा? Zn। और वहाँ गुणा करेंगे तो SO4 होगा। क्या होगा? SO4। मतलब कि ZnSO4। क्या हुआ? ZnSO4। अब देखिए तो जिंक सल्फेट का क्या बना? ZnSO4। अब देखिए इसमें कि अभी क्या बोला था? इसमें अभी यही बोला था ना कि हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन मतलब H+ के अतिरिक्त और अन्य धनायन हो। क्या? धनायन हो। तो इसमें धनायन देखेंगे तो यहाँ पर अन्य धनायन कैसे हो गया? जैसे कि हो गया Zn। Zn क्या है? तो एक अलग ही क्या है? अलग ही धनायन है। और आगे क्या बोला था? हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH के अतिरिक्त और अन्य ऋणायन हो। क्या हो? ऋणायन हो। तो ऋणायन SO4 पर कितना चार्ज होता है? तो -2 चार्ज होता है। और इस पर क्या होता है? +2 चार्ज होता है। बस यही बोला है कि ये क्या हो गया? धनायन हो गया। ये क्या हो गया? ऋणायन हो गया। बस कहने का इतना ही मतलब है। जिसमें धनायन और ऋणायन पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। जब हम इसको तोड़ेंगे तो किस में बदलेगा? मतलब जब इसको हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? एक तो होगा Zn। किस में? एक होगा Zn। एक Zn। अब यहाँ पर प्लस प्लस क्यों लगा 2 बार? तो इसका बस
बस इतना ही मतलब है। जिंक पर कितना चार्ज होता था, +2 होता था ना, और चाहे हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखें, Zn पर +2 चार्ज, फिर SO4 पर -2 चार्ज, चाहे हम इसको ऐसे लिखें या तो हम 2 बार प्लस लगा दें, बात एक ही है। क्या बात एक ही है? या तो हम 2 बार प्लस लगा दें या तो Zn की पावर +2 कर दें, बात एक ही है। इसी तरह SO4 है, SO4 पर कितना चार्ज था, -2, या तो हम -2 लिख दें या 2 बार माइनस लगा दें, बात एक ही है। बस इसमें कहने का इतना ही मतलब था कि जिसमें धनायन और ऋणायन पाए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे कि और एग्जांपल ले लें NaCl। इसके पहले हम देखेंगे यहाँ पर Zn + SO4, इसको तोड़ने पर तो ये बना था। अब जब हम इसको मिलाएंगे, क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद फिर वही प्राप्त हो जाएगा, मतलब फिर यही प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि Zn SO4 फिर यही प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल हम क्या लिए थे, दूसरा लिए थे NaCl। क्या लिए थे, दूसरा NaCl लिए थे। तो NaCl में क्या है, Na पर कितना चार्ज होता है, +1, फिर प्लस, क्लोरीन पर माइनस। बस कहने का इतना मतलब है, सोडियम पर +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। यहाँ देखिए प्राप्त हुआ ना, धनायन और ऋणायन, इसलिए ये क्या है, ये है लवण। इसे ही हम क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, लवण का निर्माण। अभी हम पढ़े थे लवण किसे कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे लवण कैसे प्राप्त होता है, मतलब इसका निर्माण कैसे कर पाएंगे, मतलब कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला नंबर इसमें क्या था, तो इसमें पहले देखेंगे लवणों का निर्माण निम्न अभिक्रियाओं द्वारा होता है। मतलब इस जो लवण है इसका निर्माण निम्न अभिक्रियाओं द्वारा होगा। तो नंबर 1 पर क्या है, नंबर 1 पर देखेंगे, नंबर 1 पर, तो नंबर 1 पर है किसी अम्ल की, क्या बोला है, किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। मतलब कि एक हम क्या ले लेंगे, अम्ल ले लेंगे, मतलब कोई भी अम्ल ले लो, और एक क्या ले लेंगे, धातु ले लेंगे। उन दोनों की इसमें क्या करा है, अभिक्रिया, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस, मतलब H2 मुक्त करती है, हाइड्रोजन बनाती है। जैसे कि हम ले लिए जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या ले लिए, जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब कि H2SO4 के साथ जिंक, मतलब कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब कि जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या करा रहे हैं, यहाँ पर अभिक्रिया करा रहे हैं, मतलब कि जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर देखो जिंक का प्रतीक तो Zn होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, अभी कल की वीडियो में हम बताए थे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है, H2SO4, क्या होता है, इसमें भी लिखा है H2SO4। देखो जब हम इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या बोला था, मतलब अभिक्रिया करा के लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर इस पर तो प्लस चार्ज होता है, मतलब कि Zn पर प्लस चार्ज होता है, और SO4 पर कितना चार्ज होता है, तो -2। इस पर +2 चार्ज होता है, इस पर -2, मतलब कि जो प्लस है वो माइनस के साथ जुड़ जाएगा, मतलब जो प्लस होता है वो हमेशा माइनस के साथ जुड़ता है। मतलब कि यहाँ पर Zn है और यहाँ SO4 है, क्या है, Zn है एक तरफ SO4 है। अब Zn पर कितना चार्ज होता है, तो +2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। तो अब बताए थे सूत्र बनाते समय प्लस माइनस नहीं देखते, तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या लिखेंगे, 2, और इस पर भी 2 होता है, 2 से 2 कट रहा है, तो क्या बना, ZnSO4, क्या बना, ZnSO4 प्लस, और लास्ट में कौन सी गैस मुक्त होगी, तो हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस, मतलब कि H2 गैस मुक्त होगी। कौन सी गैस, H2 गैस। इसमें भी वही किया है, तो यहाँ पर देखिए जिंक लिया है और सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब जिंक लिया है और सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी जब अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनेगा, ZnSO4, मतलब जिंक सल्फेट, और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। इसमें देखिए हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, मतलब निकल रहा है, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। जैसे हम और एग्जांपल ले सकते हैं, कौन सा एग्जांपल, जैसे कि हम ले लें, क्या ले लें, एक तो ले लें हम के ले लें, मतलब पोटेशियम, और इसकी किसके साथ अभिक्रिया करा दें, किसके साथ अभिक्रिया, तो हम ले लें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब कि एक तो ले लें धातु और एक ले लें क्या, अम्ल ले लें। इनके जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो देखेंगे क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए ये के है, इस पर तो प्लस चार्ज होता है, यस पर भी प्लस, और Cl पर माइनस चार्ज होता है। जो प्लस होता है वो माइनस के साथ जुड़ेगा, मतलब क्या होगा, KCl, क्या होगा, KCl, और लास्ट में कौन सी गैस मुक्त होगी, तो H2 गैस। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम आगे देखते हैं। तो इसमें बस वही किया है, एक तो ले लिया है धातु और एक ले लिया है अम्ल। जब इसके दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या बताया था, जब इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस, क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। आइए हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे नंबर पर मतलब इसी के बारे में है, लवण का निर्माण कैसे करेंगे, ये दूसरा नियम है, मतलब कि दूसरा। तो इसमें क्या है, इसमें बोला है धात्विक ऑक्साइड, मतलब कि धातु के साथ जो ऑक्साइड होता है, धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, जब हम क्या कराएंगे, धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण देता है। हर बार में वही बनेगा, लवण ही बनेगा, क्योंकि लवण का ही तो निर्माण हमको करना है, बस चाहे और जो बने लवण का निर्माण हो, वही है लवण के निर्माण के लिए। तो आइए देखते हैं आगे क्या था। इसमें बोला है धात्विक ऑक्साइड, इसमें क्या बोला है, धात्विक ऑक्साइड। तो धात्विक ऑक्साइड में हम ले लें क्या, कोई भी ले लें, जैसे कि हम पिछले क्लास में ZnO ले लेते हैं, ZnO, और इसके हम किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो हम इसमें H2SO4 के साथ करा दे रहे हैं, किसके साथ, H2SO4। जब हम इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो इसमें देखिए लवण बनना चाहिए, बस क्या बनना चाहिए, लवण बनना चाहिए। तो जब हम इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इस पर तो प्लस चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर क्या होता है, माइनस चार्ज। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग करने में गलत हो गया था, इसका ये एग्जाम्पल नहीं है, क्या इसका ये एग्जाम्पल नहीं है, हम बता रहे हैं जो बस वही लिखिए, मतलब कि एक ले लें हम धात्विक ऑक्साइड ZnO और हम इसके अम्ल के साथ अभिक्रिया, कोई भी अम्ल ले लीजिए, हम बस इसमें यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल यही है। जब हम इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इस पर तो Zn पर प्लस चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है, और इसी तरह H2SO4 में देखेंगे तो H पर प्लस चार्ज होता है और SO4 पर क्या चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो देखेंगे तो जो प्लस रहेगा वो किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ, मतलब जो प्लस है वो किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर ZnSO4 हो जाएगा, ZnSO4 प्लस। अब उसके बाद क्या बनेगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर H मतलब H2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन, मतलब ये प्लस है, ये माइनस, जो माइनस है वो प्लस के साथ जुड़ेगा, जो प्लस है वो माइनस के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ जब हम इसके साथ मतलब इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, H2O, लास्ट में H2O जल निकलेगा, मतलब लास्ट में क्या बनेगा, H2O। बस इसमें वो देखेंगे तो इसमें किसका निर्माण हो रहा है, इसमें ZnSO4 का मतलब लवण का निर्माण हो रहा है ना। तो बस बात इतनी है। इसमें क्या करना है, जब हम धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखेंगे तो आगे देखिए आगे क्या है, अम्ल व क्षारक के बीच अभिक्रिया, मतलब अब लवण को हम किस तरह निर्माण मतलब किस तरह बनाएंगे, तो जब हम अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब क्या कराएंगे, जब हम अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल। इसमें भी किसका निर्माण होगा, लवण और जल का निर्माण होगा। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं इसमें क्या होगा।
तो देखिए जब हम अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, मतलब जो अभी बताए इस अभिक्रिया को कौन सा नाम देंगे, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको हम क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको ही हम बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक तो हम ले लेंगे अम्ल, अम्ल में कोई भी अम्ल ले लो। हम यहाँ पर क्या ले लिए हैं? HCl। हम क्या ले लिए? HCl। और हम क्षार में एक क्या लेंगे? क्षारक, मतलब क्षारक लेंगे, क्षार लेंगे तो एक ले लेंगे क्षारक NaOH। ये क्या है? इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। जब हम इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे, मतलब कि यहाँ पर HCl और NaOH की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखिए Na पर प्लस चार्ज होता है, Cl पर क्या होगा? माइनस चार्ज होगा, और Na पर प्लस चार्ज होता है और OH पर माइनस चार्ज होगा। अब देखेंगे जो माइनस है वो प्लस के साथ जुड़ेगा, मतलब जो Na है वो Cl के साथ जुड़ेगा। तो क्या बनेगा? NaCl, क्योंकि ये Na पर फिर +1 चार्ज होता है और Cl पर -1 चार्ज होता है। सूत्र बनाते समय प्लस माइनस नहीं देखेंगे तो यहाँ पर देखिए Na पर 1 चार्ज होता है और Cl पर भी 1 चार्ज होगा। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो लास्ट में क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा? NaCl बना। अब उसके बाद क्या बोला था? उसके बाद बोला था कि क्या बनेगा, मतलब जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जल का निर्माण होगा। किसका होगा? जल का होगा। तो लास्ट में क्या बनेगा? तो जल होगा। मतलब कि इसमें जब हम अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कराए थे, मतलब अम्ल और क्षार के साथ जब अभिक्रिया कराए थे तो लवण और जल का निर्माण हुआ था। किसका? लवण और जल का निर्माण हुआ था। तो इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल, ये पहले एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलेंगे? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, और मतलब कि अम्ल में कौन सा अम्ल लेंगे? कार्बोनिक अम्ल। और उसमें कौन सा क्षार लेंगे? तो वही लेंगे, क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब देखिए हम इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें भी लवण और जल का ही निर्माण होगा। देखेंगे इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। जो माइनस है वो किसके साथ? प्लस के साथ जुड़ेगा, जो प्लस है वो माइनस के साथ जुड़ेगा। मतलब इसमें कहने का इतना ही मतलब है, जो प्लस है वो माइनस के साथ जुड़ेगा। मतलब कि Na क्या है? Na क्या है? Na पर +1 चार्ज होता है। और इसमें देखेंगे तो CO3, क्या करें? CO3 देखेंगे तो इस पर कितना चार्ज होता है? 2 चार्ज होता है। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, इसका इसमें करेंगे। इसका जब Na के साथ 2 से करेंगे तो क्या बनेगा? Na2 और क्या बनेगा? CO3। क्या बनेगा? Na2CO3 बनेगा। Na2CO3 बनेगा। और लास्ट में क्या निकल जाएगा? H2O गैस। क्या निकल जाएगा? H2O गैस। इसको बैलेंस भी करा है तो देखेंगे NaOH में 2 से गुणा करा है और H2O में भी 2 से गुणा करा है। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई? बराबर हो गई, मतलब कि संतुलित हो गई। आइए आगे देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मतलब जब अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसके बाद क्या बनेगा? लवण और जल ही तो बनेगा ना, बस वही है। इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। आइए आगे देखते हैं। आगे है धातुओं के कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। मतलब इसमें ये बोला है कि जब धातु कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो इसमें बोला है अम्ल धातु के कार्बोनेट को अपघटित करके संगत लवण बनाती है। कौन सा लवण बनाती है? तो संगत लवण बनाती है। और लास्ट में कौन सी गैस निकलेगी? CO2। क्या निकलेगी? CO2। आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें धातुओं के कार्बोनेट, मतलब धातु कार्बोनेट,
मतलब एक कोई धातु ले लो और उसके कार्बोनेट के साथ मतलब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो धातु में हम कोई भी ले लें, जैसे Zn ले लिए थे, इस पर +2 चार्ज होता है और कार्बोनेट का तो CO3 होता है। क्या होता है कार्बोनेट का? CO3 होता है। इस पर कितना चार्ज होगा? इस पर -2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होगा? -2 चार्ज होगा। अब देखें हम फार्मूला बनाते समय यहाँ पर प्लस माइनस नहीं देखते, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा, मतलब 2 से ये 2 कट जाएगा, तो लास्ट में क्या बनेगा? ZnSO4 ZnCO3 बनेगा। क्या बनेगा? ZnCO3 बनेगा। मतलब कि इसका हम फॉर्मूला बनाए हैं ना जिंक कार्बोनेट का, तो ZnCO3 बनेगा। और कोई अम्ल ले ले, अम्ल में हम कौन सा अम्ल ले लिए हैं यहाँ पर? H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल ले लिए हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इनके दोनों के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे, जब हम Zn को मतलब Zn पर तो प्लस चार्ज होता है, कार्बोनेट पर माइनस चार्ज होता है। इसी तरह H2SO4 में देखेंगे, H पर प्लस चार्ज होता है, SO4 पर माइनस। अब जो प्लस है वो किसके साथ जुड़ेगा? माइनस के साथ जुड़ेगा कि नहीं? माइनस के साथ जुड़ेगा, तो ZnSO4 मतलब Zn पर भी 2 चार्ज होगा और SO4 पर भी 2 चार्ज होगा। 2 से 2 कैंसिल, मतलब ZnSO4। लास्ट में क्या बनेगा? ZnSO4 बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ZnSO4 बना है। अब ये हो गया, जो माइनस है वो प्लस के साथ, मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन है वो कार्बोनेट के साथ होगा, तो इस पर +1 चार्ज होता है, इस पर -2 सूत्र बनाएंगे तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। अब लास्ट में क्या बनेगा? H2CO3। क्या बनेगा? H2CO3 क्या बनेगा? H2CO3 बना कि नहीं? अब देखेंगे जब हम इसको भी तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, मतलब कि यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 3 है, तो हाइड्रोजन तो 2 लेंगे और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे। हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो H2O का निर्माण हो गया। और प्लस जब यहाँ कार्बन है और अब बताएंगे तो यहाँ हम 3 में से एक कार्बन निकाल लेंगे, कितने ऑक्सीजन, मतलब कितने ऑक्सीजन बचे? तो 2 ऑक्सीजन, मतलब कि CO2। इसमें बस वही करा है, मतलब ZnSO4 बना है, CO2 बना है और लास्ट में क्या बना है? H2O बना है। क्या? H2O बना है। इसमें बस कहने का इतना ही मतलब है, जब हम किसी धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं लवण, तो उसके बाद क्या प्राप्त होता है? लवण, जल और कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड आयन प्राप्त होता है। मतलब कि जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे लवण प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। इसी तरह इसमें का दूसरा एग्जाम्पल है, कोई भी सोडियम हम कार्बोनेट ले लिए, क्या धातु कार्बोनेट ही लेना था ना, तो धातु में हम Na ले लिए, कार्बोनेट के साथ क्या मतलब इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो Na2CO3 बनेगा और हम इसके HCl के साथ अभिक्रिया कराए हैं। अब इस पर देखेंगे प्लस चार्ज होगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। जो प्लस है वो माइनस के साथ जुड़ेगा, जो माइनस है वो प्लस के साथ, मतलब CO3 किसके साथ? CO3 किसके साथ जुड़ेगा? H के साथ, और जो प्लस है वो माइनस के साथ, मतलब Na किसके साथ जुड़ेगा? Cl के साथ। तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा। और फिर क्या बना था, मतलब जब हम H को CO3 से कराएंगे तो लास्ट में फिर वही बनेगा। क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा। क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा। क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा। H2CO3 बना तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? CO2 और H2O निकलेगा। क्या? CO2 और H2O। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे लवणों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। क्या? लवणों के प्रकार के बारे में। तो आइए टाइप्स ऑफ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू टाइप्स ऑफ साल्ट्स। क्या? टाइप्स ऑफ साल्ट्स। आइए तो नंबर 1 पर क्या है? नंबर 1 पर सामान्य लवण है। कौन सा लवण है? सामान्य लवण है। सामान्य लवण किसे कहेंगे? आइए देखते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में नॉर्मल साल्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल साल्ट्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सामान्य लवण किसे कहेंगे? आइए देखते हैं। वे लवण जो अम्ल तथा, इसमें क्या बोला है? वे लवण जो अम्ल तथा क्षारक के पूर्ण उदासीनीकरण से प्राप्त होते हैं। मतलब कि
जब हम इसमें बताए थे अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें लवण और क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। उसमें बस वही करा है, उदासीनीकरण से प्राप्त होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, सामान्य लवण। जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले लिए HCl ले लिए और क्षार में NaOH ले लिए। जब हम इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल प्राप्त होता है कि नहीं, NaCl और H2O प्राप्त होता है कि नहीं। बस इसमें कहने का इतना ही मतलब है कि जब हम अम्ल और क्षारक के पूर्ण उदासीनीकरण से जो क्या प्राप्त होता है, जो भी प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं, उसे ही हम सामान्य लवण कहेंगे। मतलब इतने को ही हम क्या कहेंगे, सामान्य लवण। जैसे कि CO3 यहाँ पर होगा, NaCl हो गया, NaCl, तो NaCl कौन सा लवण होगा, तो सामान्य लवण होगा। कौन सा अम्ल होगा, मतलब कौन सा लवण होगा, तो सामान्य लवण होगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में इसमें बोला है NaCl, KNO3 और Na2SO4, क्या, NaCl, KNO3 और Na2SO4। आइए आगे देखते हैं। इसमें आगे भी क्या बोला था, अर्थात में बस वही है, जब किसी अम्ल के सभी प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु की किसी धातु अथवा धनायन द्वारा विस्थापित होता है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सामान्य लवण। इससे अच्छा तो जो पहले हम बताए उसको ही आप लोग ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है वे लवण जो अम्ल तथा क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से प्राप्त होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। आगे है अम्लीय लवण। अब इसमें देखेंगे, हमको यहीं से ही पता चल रहा है, क्या बोला इसमें, अम्लीय लवण। क्या बोला है, अम्लीय लवण। हमको यहीं से पता चल रहा है कि इसमें अम्ल की कहीं न कहीं चर्चा जरूर हुई है, तभी इसमें अम्लीय लवण आया है। तो आइए देखते हैं एसिडिक साल्ट्स। इसमें क्या है, ये लवण किसी अम्ल के कुछ, इसमें क्या बोला है, ये लवण किसी अम्ल के कुछ प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की किसी धनायन द्वारा विस्थापन से प्राप्त होते हैं। इसमें कहने का ये मतलब है कि इसमें ये है कि ये लवण किसी अम्ल के कुछ प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं के किसी धनायन द्वारा प्राप्त होते हैं, मतलब द्वारा विस्थापन से बनते हैं। इसमें कहने का यही मतलब है। आइए हम देखते हैं। इसमें पहले पीछे देखेंगे जो हम अभी बताए थे। क्या बताए थे, पीछे नहीं, वहीं पर है। आइए देखते हैं, समझ सकते हैं आप लोग इतना। जैसे पीछे इसमें ये लवण किसी अम्ल के कुछ प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं के किसी धनायन द्वारा विस्थापन होते हैं, मतलब कि वही अम्ल का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे कि H2SO4 हो गया, NaHSO4 और क्या हो गया, H2CO3, NaSCO3 और H3PO4। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें हमको इतना जानना है, जिसमें हमको हाइड्रोजन दिख जाए। इसमें बस वही है जिसमें हाइड्रोजन दिख जाए, वही क्या है, वही है अम्लीय लवण। जिसमें हाइड्रोजन प्राप्त हो जाए, मतलब दिखे। इसमें भी देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसमें यहाँ हाइड्रोजन है, और इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन। बस कहने का इतना ही मतलब है, जिसमें हमको हाइड्रोजन प्राप्त हो जाए, मतलब जिसमें हाइड्रोजन हो, वही क्या है, वही है अम्लीय लवण, मतलब हाइड्रोजन आयन। आइए आगे देखते हैं। आगे है क्षारकीय लवण, मतलब जिसमें क्षारक की बात करें। बस इसमें भी किसकी बात करी है, क्षारक की बात करी है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, बेसिक साल्ट। क्या है, बेसिक साल्ट। इसको इंग्लिश में बेसिक साल्ट बोलते हैं। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जब किसी क्षारक के, मतलब क्या बोला है, जब किसी क्षारक के समस्त हाइड्रोक्सिल आयनों का ऋणायनों
द्वारा विस्थापन नहीं होता तो क्षारकीय लवण बनते हैं। क्या बनते हैं? क्षारकीय लवण। बस इसमें कहने का इतना ही मतलब है, जिसमें हमको OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन दिख जाए वही क्या है? वही क्या है? क्षारकीय लवण। क्या है? क्षारकीय लवण। जैसे इसमें देखेंगे Fe क्या है? FeOH का होल ट्वाइस। और क्या है? FeOH का होल ट्वाइस। और क्या है? PbOH का होल ट्वाइस। और फिर क्या है? PbOH NO3 का NO3। बस अब देखेंगे इसमें OH कहीं कहीं दिख रहा है कि नहीं, तो इसमें देखेंगे तो एक OH यहाँ पर है। कहाँ पर? एक OH यहाँ पर है। एक OH तो ये है, और दूसरा इसमें यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है। मतलब जिसके लास्ट में OH आयन दिख जाए, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन दिख जाए, वही क्या है? क्षारकीय लवण है। क्या है? क्षारकीय लवण। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? द्विक लवण। क्या है इसमें? द्विक लवण। द्विक लवण क्या होता है? आइए देखते हैं इसमें क्या बोला है। तो इसमें ये है कि इसको हम डबल साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल साल्ट। बस कहने के इतना ही मतलब है, जिसमें 2 बार लवण प्राप्त हो जाएं। क्या? जिसमें 2 बार लवण प्राप्त हो जाएं उसे ही हम क्या कहेंगे? द्विक लवण। इसमें देखेंगे कि क्या कहा है। तो इसमें कहा है एक ही प्रकार के 2 सामान्य लवणों के, क्या? एक ही प्रकार के 2 सामान्य लवणों के जलीय विलयनों को किसी विशेष अनुपात में मिलाकर क्रिस्टलित करने पर एक नए प्रकार का लवण प्राप्त होता है, उसे ही हम द्विक लवण कहते हैं। मतलब कि इसमें कहने का इतना ही मतलब है, एक ही प्रकार के 2 लवणों को जब हम मिलाएंगे, मतलब क्रिस्टलित करेंगे, तो जो नए मतलब कि विशेष अनुपात में मिलाकर जब हम इसको क्रिस्टलित करेंगे तो एक नए क्या होगा? एक नए प्रकार का लवण जो प्राप्त होगा, मतलब अलग ही रहे वो, जो एक नए प्रकार का लवण प्राप्त होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? द्विक लवण। इसमें आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और H2O। इसमें देखेंगे, इसमें हमको 2 लवण दिख रहे हैं। कहीं पर 2 लवण दिख रहा है कि नहीं? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक तो हो गया क्या? एक हो गया K2SO4, ये तो एक लवण हो गया। दूसरा लवण क्या है? Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या है? Al2SO4 का होल थ्राइस। इसमें दो सामान्य लवण प्राप्त हुए कि नहीं? प्राप्त हुआ कि नहीं? हुआ ना। तो जब हम इन दोनों को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको लास्ट में क्या प्राप्त होगा? फिटकरी एक अलग ही प्रकार का लवण। तो मतलब फिटकरी, जैसे कि यहाँ पर जब हम इन सब की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। मतलब ये किसका सूत्र है? फिटकरी का। फिटकरी को हम क्या बोलते हैं? द्विक लवण। क्या बोलते हैं? द्विक लवण। फिटकरी को क्या बोलेंगे? द्विक लवण। आइए देखते हैं अगला। इसी प्रकार मतलब इसी तरह दूसरा है, जैसे कि मोहर लवण भी क्या है? द्विक लवण। आइए इसमें देखते हैं, इसमें 2 सामान्य लवण है कि नहीं। 2 सामान्य लवण का मतलब कि जैसे कि हम कोई क्या ले लें, कोई भी धातु ले लें, जैसे SO4 सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराए थे कि नहीं, मतलब फार्मूला बनाए थे तो K2SO4। इसमें भी देखेंगे तो SO4 है कि नहीं। मतलब इस कहने का इतना ही मतलब है, एक ही प्रकार के 2 सामान्य लवण, मतलब 2 सामान्य लवण के किसी अनुपात को जब हम मिलाते हैं तो एक नए प्रकार का जो लवण प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहेंगे? द्विक लवण। जैसे इन दोनों को जब हम मिलाए थे, मतलब इन दोनों को जब हम मिलाए थे तो क्या प्राप्त हुआ था? फिटकरी प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? फिटकरी। अब इसी प्रकार जब हम FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट को अमोनियम सल्फेट के साथ जब मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको लास्ट में? तो
हमको प्राप्त होगा मोहर लवण। क्या प्राप्त होगा? मोहर लवण। इसमें जैसे है FeSO4 और NH4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 और इंटू लास्ट में क्या होगा? H2O। क्या? H2O। आप आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, जिसमें दो सामान्य लवण हुई हों, जैसे SO4 यहाँ पर भी था, यहाँ पर है, मतलब सामान्य हो, और जो नए इनको जब दोनों अनुपात को मिलाएंगे जो नए प्रकार का लवण प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे? द्विग लवण। आइए आगे देखते हैं। आगे है मिश्रित लवण। क्या है आगे? मिश्रित लवण। मिश्रित लवण में क्या होता है? मतलब इसमें मिक्स्ड साल्ट होता है। क्या? मिक्स्ड साल्ट। आइए इसके बारे में जानते हैं। इन लवणों में क्या है? इन लवणों में एक से अधिक, मतलब जो लवण है मिश्रित लवण, इस लवण में एक से अधिक प्रकार के ऋण आयन और धन आयन होते हैं। मतलब कि इस जो मिश्रित लवण है उसमें क्या है? उसमें एक से अधिक क्या है? एक से अधिक धनायन और ऋणायन उपस्थित हो या प्राप्त हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम मिश्रित लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लिए हम NaKSO4। आप देखेंगे तो इसमें धनायन और ऋणायन है कि नहीं? तो इसमें देखेंगे Na पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है कि नहीं? Na पर प्लस चार्ज होता है, और पोटेशियम पर भी प्लस चार्ज होगा, और सल्फेट पर क्या होता है? माइनस चार्ज। अब यहाँ पर देखिए इसमें यही बोला है इन लवणों में एक से अधिक धनायन या ऋणायन होते हैं। तो इसमें देखिए एक से अधिक धनायन और ऋणायन है कि नहीं? मतलब यहाँ पर भी धनायन है, यहाँ पर भी धनायन। तो मतलब कि जिसमें एक से अधिक धनायन या ऋणायन उपस्थित हो उसे ही हम क्या कहेंगे? मिश्रित लवण। क्या कहेंगे? उसे ही हम मिश्रित लवण कहेंगे। और जैसे एग्जाम्पल में ले लिया है, क्या ले लिए? NH4 और HPO4। क्या? PO4। आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि सोडियम पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है कि नहीं? सोडियम पर प्लस चार्ज होता है। अब SO4 पर भी प्लस चार्ज होगा, इस पर भी प्लस चार्ज होगा, और इस पर क्या होगा? माइनस। अब इसमें देखेंगे एक से अधिक क्या हुआ? एक से अधिक धनायन प्राप्त हुआ कि नहीं? एक से अधिक धनायन प्राप्त हुआ कि नहीं? मतलब कि यहाँ पर देखेंगे सोडियम पर भी 4, अमोनियम भी, हाइड्रोजन भी, मतलब तीन बार क्या हुए? धनायन प्राप्त हुए। मतलब कि जो एक से अधिक धनायन, जिसमें धनायन और ऋणायन होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मिश्रित लवण। आई होप आप लोग को इतना ही समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है, ये अभी तक हम क्या पढ़े थे? लवणों के प्रकार। अब जानेंगे लवण कितने होते हैं, कैसे होते हैं। तो नंबर 1 पर देखेंगे पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट एक प्रकार का क्या है? लवण है। इसका सूत्र क्या होता है? K2SO4। क्या होता है? K2SO4। K2SO4 कैसे प्राप्त हुआ? तो पोटेशियम का होता है K और SO4 का पर मतलब इस पर +1 चार्ज होता है, इस पर -2। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, मतलब K2SO4। लास्ट में क्या प्राप्त हुआ? K2SO4। इसी तरह दूसरे नंबर पे क्या है? सोडियम सल्फेट। सोडियम का Na होता है, सल्फेट का SO4। तो इस पर क्या हो जाए? इस पर 1 चार्ज होता है, मतलब कि इस पर 1 चार्ज होता है और इस पर 2 चार्ज होता है। इस पर 1 चार्ज होता है, इस पर कितना? इस पर 2 चार्ज होता है। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो Na2SO4 बन जाएगा। क्या बनेगा? Na2SO4। देखेंगे तो इसमें Na2SO4 बना भी है। अब तीसरे नंबर पे क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम पर भी +2 चार्ज होता है और सल्फेट पर भी +2 चार्ज होता है। बनाएंगे तो मतलब 2 से 2 काटेंगे तो लास्ट में यही प्राप्त होगा, CaSO4। क्या प्राप्त होगा? CaSO4। इसी तरह सब में है मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4, कॉपर सल्फेट का CuSO4, सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3 और सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। इसी तरह आगे है अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है?
आगे है पोटेशियम सल्फेट। अब अम्ल भी पढ़ेंगे, मतलब लवण भी पढ़ेंगे, अम्ल भी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, क्षारक भी पढ़ेंगे। जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, क्या है, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। इसमें अम्ल में देखेंगे तो अम्ल में H2SO4, इसमें भी H2SO4, इसमें भी H2SO4, मतलब लास्ट में H2SO4 हो। जैसे कि हम ले लिए कोई भी अम्ल, जैसे लास्ट में आ रहा है सल्फेट ना, इसमें भी सल्फेट, इसमें भी सल्फेट, इसमें भी, तो इसमें कितने बार, इसमें भी आया सल्फेट, इसमें भी सल्फेट, इसमें भी। अब इसमें सल्फेट आया है तो सल्फेट से कौन सा मतलब अम्ल बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर H2SO4 हो गया, जहाँ तक सल्फेट है वहाँ तक क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। इसमें क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड से कौन सा अम्ल याद आ रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होगा। अब आगे देखेंगे तो आगे सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट से कौन सा अम्ल याद आ रहा है, नाइट्रेट से कौन सा अम्ल याद आ रहा है, तो नाइट्रेट मतलब नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल याद आ रहा है, नाइट्रिक अम्ल। तो इसका होता है HNO3। और कार्बोनेट से कौन सा अम्ल याद आ रहा है, कार्बोनिक अम्ल। इसका होता है H2CO3। और क्लोराइड फिर आ गया तो इससे कौन सा अम्ल याद आ रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। इसी तरह इसमें भी है, जैसे कि सल्फेट है और उसमें अब क्षारक में KOH हो गया, NaOH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस। मतलब इसमें हर बार हमको क्या करना है, हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराना है। क्या कराना है, हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो KOH बनेगा। इसी तरह सोडियम का है, इसके भी साथ करेंगे तो NaOH बनेगा। फिर कैल्शियम है तो COH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम है तो MgOH का होल ट्वाइस, कॉपर है तो कॉपर का क्या होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, लास्ट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बस कहने का इतना मतलब है, सोडियम का किसके हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर इसके मतलब कि सोडियम का, इसमें पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम का हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया, मैग्नीशियम का, मतलब आप लोग समझ में ही गए होंगे। इसमें सबको हाइड्रोक्साइड मतलब OH से क्या करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है। बस आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।